हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम दक्षिण भारत की ऐसी नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो वेस्टर्न फ्लोइंग है, मतलब पश्चिम की तरफ जिसका मुहाना होता है, जो फाइनली अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ईस्टर्न घाट के किसी माउंटेन रेंज या प्लेटो या किसी लेक से ओरिजिनेशन होगा और फाइनली इंडिया के कुछ स्टेट्स को कवर करते हुए अरब सागर में जाके ड्रेन्स करती है। तो समानताल इसकी ट्रिक्स है जिसमें सारी नदियों के नाम है। समानता पहले था, लास्ट में एक रिवर और ऐड होगी लूनी, तो समानताल हो गया। तो समानताल में सबसे पहला जो वर्ड है सा, मतलब साबरमती, जो राजस्थान के डेवार लेक से ओरिजिनेट होती है, जिसकी टोटल लेंथ 371 किलोमीटर है। उसके बाद माँ का मतलब माही है, जो गुजरात के कोडना डैम से, जिसपे गुजरात में कोडना डैम बनाया गया माही रिवर पे, जिसकी टोटल लेंथ 583 किलोमीटर है। और ना का मतलब नर्मदा है, जो इंडिया के अमरकंटक प्लेटू जो मध्य प्रदेश में है वहां से ओरिजिनेट होती है और 1312 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद ता है, मतलब ताप्ती या तापी रिवर, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और 724 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए फाइनली अरब सागर में जाके ड्रेन्स करती है। उसके बाद सबसे लास्ट में लूनी रिवर है, जो नागा हिल अरावली रेंज, ठीक है, नागा की जो पहाड़ियां हैं उसकी अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है, जो कि राजस्थान में है और रन ऑफ कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। दक्षिण भारत की ऐसी नदी जो पश्चिम की तरफ फ्लो करते हुए अरब सागर में मिलती है, उसमें सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न फ्लोइंग ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रिवर, दैट इज नर्मदा रिवर, जिसकी टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर। तो ये अमरकंटक के प्लेटू जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और इंडिया के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश स्टेट को कवर करते हुए फाइनली अरब सागर में जाके मिल जाती है। मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहते हैं और सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा रिवर है। इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात, तो गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में फाइनली ये ड्रेन करती है, जो अरब सागर का ही एक पार्ट है। वाटरफॉल्स की बात करें नर्मदा रिवर पे, तो धुआंधार वाटरफॉल्स जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कपिल धारा अमरकंटक मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, नर्मदा की सहायक नदियां, तो प्रमुख सहायक नदियां तवा, बजार, शंकर और हिरन। डैम्स ऑन नर्मदा, नर्मदा पे कौन कौन से डैम्स हैं, तो सबसे जो पॉपुलर डैम है सरदार सरोवर डैम, जिसपे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई की जो स्टैच्यू है उसको बनाया गया है, जो नर्मदा रिवर पे है, जो कि गुजरात में है। फिर उसके बाद ओमकारेश्वर डैम मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश और बारगे डैम ये भी मध्य प्रदेश में। ताप्ती रिवर जिसकी टोटल लेंथ 724 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, जो सतपुरा रेंज में आता है। इट ऑल्सो फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, इट इज द ट्विन ऑफ नर्मदा, तो ये रिफ्ट वैली से फ्लो करते हुए जिस तरीके से नर्मदा फ्लो होती है, इसीलिए हम इसको नर्मदा का जुड़वा रिवर भी कहते हैं। और ये महाराष्ट्र और गुजरात से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। कोरडा और गौजल इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और उकाई डैम, काकरापोरा डैम जो कि गुजरात में है, और हथनूर डैम जो कि महाराष्ट्र में है, ये डैम्स इस पे लोकेटेड है। साबरमती रिवर जिसकी टोटल लेंथ 371 किलोमीटर है, जो राजस्थान के अरावली माउंटेन रेंज के डेवार लेक से ओरिजिनेट होती है और फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। धरानी डैम इस रिवर पे सिचुएटेड है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद माही रिवर की बात करें तो 583 किलोमीटर टोटल लेंथ है, और ये विंध्या रेंज मध्य प्रदेश की विंध्या रेंज से ओरिजिनेट होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। जो कर्क रेखा है इंडिया से 23.5 डिग्री जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन पास होती है, उसको 2 बार कट करती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गल्फ ऑफ खंबात में जाके फाइनली मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद कडाम डैम इस रिवर पे लोकेटेड है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद लोनी रिवर है, जिसे हम इंडिया की सबसे छोटी रिवर मानते हैं, जो अरावली रेंज, राजस्थान के अरावली रेंज के नागा हिल से ओरिजिनेट होती है
और राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है जिसका इनलैंड ड्रेनेज होता है, मतलब कंप्लीटली अरब सागर में नहीं जाके मिलती है बल्कि रन ऑफ कच्छ में ही जाके विलुप्त हो जाती है। तो सागर मोती को गुजरात में हम लूनी रिवर को सागर मोती कहते हैं गुजरात में, और इसी को घग्गर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लास्ट में सरस्वती रिवर है जिसका ओरिजिन कर्नाटका के अम्बु तीर्था माउंटेन से होता है और जिसपे जोग वाटरफॉल अवस्थित है, जोग और गिरुशप्पा वाटरफॉल्स। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे कि माही रिवर की बात करें तो ये एक ऐसी इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। फिर उसके बाद कॉन्गो रिवर जिसे हम जायरे रिवर के नाम से भी जानते हैं, एक अफ्रीकन रिवर है जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इसी तरीके से लिम्पोपो रिवर अफ्रीकन रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार कट करती है, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे कि चंबल रिवर की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है जिसपे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे कि गांधी सागर डैम जो मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान, जवाहर सागर डैम राजस्थान। दूसरी रिवर रिहांद रिवर है जो कि सोन की सहायक नदी है, तो इस पे रिहांद डैम है जो उत्तर प्रदेश में है। और बिहाइंड द डैम एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक भी कहते हैं। तो ये मैनमेड लेक है जो रिहांद रिवर पे बनाया गया। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.